Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर का नेम क्या है और उसका एक्चुअली मतलब क्या है। सो हियर गोज अ नेम फॉर द चैप्टर बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। मतलब कि यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में बिल्डिंग्स के बारे में समझेंगे, जो पेंटिंग्स पेंट करी जाती थी उनके बारे में, और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की बुक्स के बारे में। सो ये रिस्पेक्टिव चैप्टर बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा रेफरेंस दिया होता है कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट। तो इस रिस्पेक्टिव रेफरेंस को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी आउट कर लेते हैं एक बार। सो मरुतसमी एंड द आयरन पिलर। मरुतसमी वॉज सो एक्साइटेड। मरुतसमी एक बच्चा था, एक पर्सन था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। His brother had propelled his wheelchair all along the dusty stony path past the towering Qutub Minar and up the mental ramp. It had been tough, but now he was here in front of the famous iron pillar. It was an unforgettable experience. अब मरुतसमी जो पर्सन था, जो बच्चा था, उसके ब्रदर ने क्या किया था, उसके ब्रदर ने उसको व्हील चेयर पे बिठा करके बहुत डस्ट वाली रोड्स, स्टोनी मतलब पत्थरों वाली रोड और इन सब चीज़ों को पास करते हुए वो उसको कुतुब मीनार लेके गया था। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा टफ था, लेकिन जब वो वहाँ पे वो बच्चा पहुँचा तो उसके सामने उस फ्रंट जो फेमस आयरन पिलर है वहाँ पे उसके सामने खड़ा होकर वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था इस बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का रेफरेंस। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1, द आयरन पिलर। ठीक है, द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन। अब मेहरौली जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर एक आयरन पिलर है। वो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रिमार्केबल एग्जाम्पल है कि इंडिया के जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उनकी स्किल का, मतलब किस तरीके से वो चीज़ों को बनाते थे, उसकी बहुत खूबसूरत प्रदर्शन है जो कि आयरन पिलर है। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ आयरन, वो आयरन का बना हुआ है। वो 7.2 मीटर हाइट है उसकी और 3 टन से ज़्यादा उसका वेट है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, 1500 साल पहले इस आयरन पिलर को बनाया गया था मेहरौली दिल्ली में। We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra. अब हम लोग को इस चीज़ के बारे में ऐसे पता चलता है कि उस पिलर पे एक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, एक इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करा हुआ है और उस पिलर पे एक रूलर का नाम मेंशन है जिसका नाम है चंद्र। ठीक है, जो कि प्रोबेबली गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, अब व्हाट इज़ अमेजिंग इज़ द फैक्ट दैट द पिलर हैज़ नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। अब सबसे ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट इस पिलर के बारे में है कि इस पिलर पे अभी तक कोई भी जंग नहीं लगी है इन 1500 ईयर्स में। ठीक है, उस पर कोई भी रस्टिंग नहीं हुई है, कोई भी उस पर जंग नहीं लगी है, कुछ ऐसा नहीं लगा है। ठीक है, बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। ठीक है, ब्रिक और स्टोन की बिल्डिंग्स। The skills of a craftsperson are also apparent in the building that have survived, such as stupas. अब जो हम लोग के क्राफ्ट्स पर्सन की जो स्किल्स है वो जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उस पर भी काफ़ी देखने को मिलती हैं जो कि अभी तक सर्वाइव कर रही हैं, अभी तक बनी हुई हैं, जैसे कि स्टूपास। द वर्ड स्टूपा मीन्स अ माउंट। अब जो वर्ड स्टूपा है उसका मतलब होता है माउंट। वाइल देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्टूपास, राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल, दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। अब जैसे कि बहुत अलग अलग तरीके के स्टूपास होते हैं, कुछ राउंड और लंबे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो इन सब में अपना अलग अलग इन सब में कोई ना कोई कॉमन फीचर्स जरूर होता है। ठीक है, दे हैव सम कॉमन फीचर्स। जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस एट द सेंटर और हर्ट ऑफ द स्टूपा। अब जो स्टूपा है उसके सेंटर या फिर आप बोल लो स्टूपा के हर्ट पे एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स जरूर बना होता है। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स of the Buddha or his followers and things they used as well as precious stones and coins. अब ये जो बॉक्स बना होता है इसमें क्या रखा जाता है, जैसे कि
इसमें बॉडी के कुछ ना कुछ रिमेन्स होते हैं, जैसे कि टीथ्स हो गए या बोन्स हो गए या एशेज हो गई। तो ये सब चीज़ें और किन की रखी जाती है, बुद्धा और उनके फॉलोअर्स की रखे जाते हैं इन बॉक्सेस में, जो कि स्टूपास के मिडिल में सेंटर पे बनाए जाते हैं। और या फिर जो चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे, कोई प्रेशियस स्टोन या फिर क्वाइन, तो ये सारी चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आयरन पिलर अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना आयरन पिलर के बारे में, तो ये है वो मेहरौली दिल्ली का आयरन पिलर जिसके बारे में यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। एक सेकेंड, तो ये वाला, ठीक है, ग्रेट, फाइन। दिस बॉक्स नोन एज अ रिलिक कैस्केट वॉज कवर्ड विद अर्थ। अब ये जो बॉक्स है जिसको बोला जाता है रिलिक कैस्केट, ठीक है, वो अर्थ से कवर था, मतलब कि अर्थ के अंदर था। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडेड ऑन टॉप। बाद में एक मड ब्रिक का जो लेयर था उसको उसके टॉप पे ऐड करा गया था। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। और फिर उसके बाद एक डोम टाइप का जो स्ट्रक्चर था उसको कई बार कार्व्ड स्टोन स्लैब से भी कवर करा गया था। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा। अब एक पाथ, एक रास्ता था, मतलब पाथ मतलब चलने का रास्ता, जिसको बोला जाता था प्रदक्षिणा पथ, तो उसको भी स्तूपा के जस्ट बगल में वहाँ पे बनाया गया था। दिस वॉज सराउंडेड विथ रेलिंग्स। अब उसको रेलिंग से पूरे में सराउंड किया गया था, मतलब उसके पूरे चारों तरफ रेलिंग्स वगैरह लगाई गई थी। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज। अब गेट्स लगाए गए थे और वहीं से उस पाथ के लिए, जो कि प्रदक्षिणा पाथ था, उसके लिए वहीं से एंट्रेंस स्टार्ट होती थी। डिवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्तूपा। अब जो डिवोटीज होते थे वो स्तूपा मतलब वॉक करते थे, ठीक है, स्तूपा के अराउंड आसपास वॉक करते थे इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। डिवोशन के एज अ मतलब एक तरीके का अपना डिवोशन दिखाने के लिए वो उस जो स्तूपा था उसके चारों तरफ मतलब एक राउंड लगाते थे जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। ठीक है, बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। अब जो गेटवेज और रेलिंग्स होती थी वो स्कल्पचर से डेकोरेट करी जाती थी, वो सारी की सारी। ठीक है, अब दिस 1 सेकेंड, ये राइट, सो नाउ दिस वाज अ पेज, ये एक ऐसा, दिस वाज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड। अब ये एक मतलब एक जगह है अमरावती, ठीक है, अमरावती वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्तूपा एक बार एग्जिस्ट करता था। ठीक है, मतलब वहाँ पे एक स्तूपा बनाया गया था। मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग, एक सेकेंड, ठीक है, many of the stone carvings for decorating the stupa were made about 2000 years ago। बहुत सारे स्टोन के कार्विंग्स जो कि उस स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए बनाई गई थी, वो बनाई गई थी 2000 ईयर्स पहले। ठीक है, अदर बिल्डिंग्स वर होलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। और जो वहाँ पे दूसरी बिल्डिंग्स थी उनको अंदर से काट के हॉलो करके वहाँ पे जो रॉक्स वगैरह थे उनको खोद के हॉलो करके एक आर्टिफिशियल केव्स बनाए गए थे। सम ऑफ दीज वर वेरी इलैबोरेटेड डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स। अब इसमें से कुछ ऐसे थे जो कि जिनको कि बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर दिया गया था, जो कि स्कल्पचर्स और इस स्कल्पचर से डेकोरेट करा गया था और वॉल्स वगैरह को भी यहाँ पर पेंट करा गया था। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स हु ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। कुछ हिंदू टेम्पल्स भी थे जो कि उस टाइम पे बनाए गए थे सच आज, जैसे कि किन डीटीज के बनाए गए थे, जैसे कि विष्णु, शिवा एंड दुर्गा। ठीक है, तो उनके लिए टेम्पल्स वगैरह भी बनाए गए थे उनको वर्शिप करने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज अ रूम नोन एज गर्भगृह। अब जो टेम्पल होता था उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, उस टेम्पल का इम्पॉर्टेंट रूम जो होता था उसको बोलते थे गर्भगृह। वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डीटी वॉज प्लेस। जहाँ पे जो रिस्पेक्टिव डीटी थे, मतलब जैसे शिवा या विष्णु या गॉडेस दुर्गा, तो उनकी इमेज, उनकी जो पिक्चर थी वो वहीं पे रखी जाती थी, तो उसको बोलते थे गर्भगृह। ठीक है, इट वॉज हियर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स।
अब ऐसा होता था कि जो प्रीस्ट होते थे वो रिलीजियस रिचुअल्स, रीति रिवाज को फॉलो करते थे, मतलब करते थे उनको, एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डीटी, और जो डिवोटीज होते थे वो अपनी डीटी की वर्शिप, उनकी पूजा करा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे द ग्रेट स्टूपा एट सांची मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर बनी हुई है ये एक बहुत बड़े स्टूपा की है, जो कि रांची मध्य, जो कि ये सांची में है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये जो स्टूपा यहाँ पे बना हुआ है। स्टूपास लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज। इस तरीके के स्टूपास सेंचुरीज तक बनाए गए थे। वाइल द ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेट्स द टाइम ऑफ अशोका। और यहाँ पे जो ब्रिक्स का पूरा करा गया है ये अशोका के टाइम का था। ठीक है, द रेलिंग्स एंड गेटवेज वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स। और यहाँ पे अब जो रेलिंग्स और गेटवेज वगैरह ऐड हुए थे वो प्रोबेबली जो लेटर रूलर्स आए तो उनके हिसाब से उनके टाइम पे ये सारी चीज़ें ऐड हुई थी। अब ये एक यहाँ पे स्कल्पचर है लेफ्ट में अमरावती का, स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती, इसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके के स्कल्पचर्स वहाँ पर अमरावती में बनाए मतलब मिले थे देखने को। ठीक है, नेक्स्ट राइट, often at Bhitargaon, a tower known as the Shikara was built on the top of the Garbhagriha to mark this out as a sacred place. अब भीतरगांव में एक टावर था जिसका नाम था शिखारा। ठीक है, तो उसके टॉप बिल्ट ऑन द टॉप, जो कि शिखारा जो था वो गर्भगृह के टॉप पे बनाया गया था। गर्भगृह जहाँ पे डीटी की इमेज रखी जाती थी, राइट। तो गर्भगृह के टॉप पे एक मतलब टॉप पे बनाया गया था, इसका नाम था शिखारा, टू मार्क दिस आउट एज अ सैक्रेड प्लेस। तो उसको एक रिलीजियस प्लेस मार्क करने के लिए, एक सैक्रेड प्लेस मार्क करने के लिए वहाँ पे बनाया जाता था। बिल्डिंग शिखाराज रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। अब ये शिखाराज जो बनाए जाते थे, अब इनको बनाने के लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती थी। बहुत सारे टेम्पल्स जो थे, मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज द मंडप। अब बहुत सारे टेम्पल्स होते थे उसमें एक ऐसी एक स्पेस भी होती थी जिसको बोला जाता था मंडप। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। अब ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकते थे। अब हम लोग यहाँ पे महाबलीपुरम और एहोल, ठीक है, ये कुछ फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स हैं जो कि बनाए गए थे इन टाउन्स में। ठीक है, सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स। तो महाबलीपुरम और एहोल ये कुछ ऐसे टाउन्स थे जहाँ पे बहुत ही फाइन स्टोन के टेम्पल्स बनाए गए थे। सम ऑफ दीज आर शोन हियर। ठीक है, an early temple at Bhitargaon, Uttar Pradesh. This was built about 1500 years ago and was made of baked brick and stone. अब ये उत्तर प्रदेश मतलब भीतरगांव उत्तर प्रदेश का एक ये टेम्पल है जिसको कि 1500 ईयर्स पहले बनाया गया था, और इसको बेक्ड ब्रिक और स्टोन, इन दोनों चीज़ों से इसको बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये राइट साइड में क्या है, राइट साइड में मैं आपको एक सेकेंड राइट हियर, तो ये मोनोलिथिक टेम्पल है महाबलीपुरम में। ठीक है, ईच ऑफ दीज वर कार्व्ड आउट ऑफ अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, दैट इज वाई दे वर नोन एज मोनोलिथ्स। अब यहाँ पे ये एक मोनोलिथिक टेम्पल है महाबलीपुरम में। ये इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा है इसको कार्व किया गया एक बहुत बड़े सिंगल पीस ऑफ स्टोन से, इसीलिए इनको मोनोलिथ्स बोला जाता है। While brick structures are built up by adding layers of bricks from the bottom upwards, in the case the stone cutters had to work from top downwards. अब यहाँ पे जो ब्रिक की जो स्ट्रक्चर्स है इस रिस्पेक्टिव टेम्पल में, तो इसको बनाया गया है कई सारे ब्रिक्स की लेयर्स को ऐड करके, जो कि बॉटम से अपवर्ड्स की तरफ गए हैं। ठीक है, तो इस केस में जो स्टोन कटर्स होते थे उन्हें ऊपर से नीचे की तरफ कटिंग का काम करना होता, मतलब टॉप टू डाउनवर्ड्स वो अपना कटिंग का जो भी वर्क था वो करते थे। ठीक है, ग्रेट। और यहाँ पे ये जो टेम्पल है ये टेम्पल है दुर्गा टेम्पल एट एहोल, बिल्ड अपॉन 1400 ईयर्स अगो। ये एहोल में एक टेम्पल है दुर्गा टेम्पल जिसको कि 1400 ईयर्स पहले बनाया गया था। ठीक है, हाउ वर स्टूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड। अब जो स्टूपास और टेम्पल्स होते थे उन्हें कैसे बनाया जाता था, हाउ वर दे एक्चुअली बिल्ड। अब देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा। अब स्तूपा बनाने में बहुत सारे स्टेजेस हुआ करते थे। ठीक है, और टेम्पल बनाने में भी बहुत सारे स्टेज हुआ करते थे।
Usually kings or queens decided to build this as it was an expensive affair. अब किंग्स और जो क्वींस होते थे वो इसको मतलब बनाने का सोचते थे क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, इसको बनाने में काफ़ी कॉस्ट लगती थी, इस वजह से. First, good quality stone had to be found, quarried and transported to the place that was often carefully chosen for the new building. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का स्टोन ढूंढना होता था, फिर उसको जिस जगह पे टेम्पल बनना है वहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और या नई बिल्डिंग के लिए उसको बहुत केयरफुली चूज किया जाता था. Here these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars. फिर ये जो rough block of stones होते थे जो लाए जाते ट्रांसपोर्ट करे जाते थे उनको शेप दिया जाता था और फिर उनको पिलर्स में कार्व किया जाता था. पैनल्स फॉर द वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग. सो पैनल्स फॉर द वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, सो इन सब में इनको कार्व किया जाता था इन स्टोन्स को. एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन द प्रिसाइसली द राइट पोजीशन. और फिर उनको राइट सही जगह पे सही पोजीशन पे उनको लगाया जाता था. तो इस तरीके से जो टेम्पल्स थे तो इस तरीके से टेम्पल्स को बनाया जाता था कंप्लीटली. Kings and queens probably spent money from their treasury to pay the craftsperson who worked to build these splendid structures. अब जो किंग्स और क्वींस होते थे वो प्रोबेबली मनी को स्पेंड करते थे, खर्च करते थे जो उनकी ट्रेजरी होती थी उससे. ठीक है, तो इन क्राफ्ट्स पर्सन को पे करने के लिए वहीं से मनी स्पेंड करते थे. और जिन लोगों ने भी इसको काम, इस मंदिर को मतलब जो टेम्पल्स होते थे, जो भी चीज़ें होती थी उनको बनाने में काम किया होता था, तो उन सबको वो लोग पे करते थे. Besides, when devotees came to visit the temple or the stupa, they often brought gifts. अब जो devotees होते थे वो जब भी temples आते थे या फिर stupa में जाते थे तो वो कुछ ना कुछ gifts लेकर के आते थे, which were used to decorate the building, जो कि buildings को decorate करने के काम आते थे. For example, an association of ivory workers paid for one of the beautiful gateways at Sanchi. अब एक association थी जो कि ivory workers थी, उन्होंने ब्यूटीफुल गेटवे एट सांची पे के लिए काफ़ी पे किया था, मतलब उस डेकोरेशन वगैरह के लिए. अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशंस फॉर मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड विमेन. अब और जो लोग पे करते थे डेकोरेशंस के लिए वो लोग होते थे मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स, हंड्रेड ऑफ मेन and women who are known only by their names which were inscribed on pillars, railings and walls. जिनको कि सिर्फ उनके नाम से जाना जाता था, जो कि pillars, railings और walls में inscribe करे जाते थे. So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundreds of people probably work to construct and decorate them. तो जब भी आप कभी ऐसी बिल्डिंग्स को विजिट करें तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल थे उन लोगों ने किस तरीके से काम किया था, किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया था और किस तरीके से इनको डेकोरेट किया था. अब यहाँ पे लेफ्ट में अ जैन मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा. ये उड़ीसा में एक जैन मोनास्ट्री है. दिस 2-story बिल्डिंग वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द रॉक सर्फेस. अब इसको पूरा कार्व किया गया था रॉक मतलब पत्थर से इसको पूरा कवर आउट किया गया था, कार्व किया गया था. अब जो एंट्रेंस टू द रूम्स, जैन मॉन्क्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दीज रूम्स. अब यहाँ पे जो एंट्रेंस दिख रहे हैं रूम्स में, तो यहाँ पे जो जैन के मॉन्क्स होते थे वो रहते थे और वो यहीं पे मेडिटेशन करा करते थे. ठीक है, अब ये जो नीचे जो दिख रहा है ये है एक यहाँ पे स्कल्पचर. ठीक है, स्कल्पचर है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली से. ठीक है, तो इस तरीके के स्कल्पचर्स होते थे. नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का एक स्कल्पचर है. अब यहाँ पे हम लोग पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. अजंता एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे केव्स को हॉलो किया गया था हिल्स वगैरह में. सेंचुरीज तक ऐसा करते रहे थे लोग. मोस्ट ऑफ दीज वर मोनास्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स. अब इसमें से ज़्यादातर जो थी वो मोनास्ट्रीज थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए. एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स. और कुछ इसमें से पेंटिंग से डेकोरेट करी गई थी. इसमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of torches. अब जैसे कि अंदर जो caves है, caves के अंदर बहुत अंधेरा होता है, तो ये जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं ये टॉर्च की लाइट में बनाई गई थी. The colors which are vivid even after 15 years were made of plants and minerals. अब यहाँ पे जो कलर्स वगैरह लगाए गए हैं 15 ईयर्स पहले, मतलब 15 ईयर्स के बाद तक भी वो हैं, क्योंकि ये जो थे कलर्स वगैरह प्लांट्स और मिनरल्स से बनाए गए थे. The artist who created these splendid works of art remain unknown.
और जो आर्टिस्ट जिन्होंने इस बहुत ही इन सब खूबसूरत यहाँ पे चीज़ों को बनाया था वो अभी तक अननोन है। अब यहाँ पे एक ये पेंटिंग है अजंता से, तो इस रिस्पेक्टिव पेंटिंग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, नीचे चलते हैं वापस से। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, अब बुक्स का एक वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पे अब हम लोग बुक्स के एक वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, कुछ बहुत ही अच्छी जानने जाने वाली एपिक्स को इस पीरियड में लिखा गया था। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशंस अबाउट हीरोइक मेन एंड वुमेन। अब एपिक्स क्या होती है? एपिक्स बड़ी और लंबी कॉम्पोजिशंस होती हैं जो कि हीरोइक मेन और हीरोइक वुमेन के बारे में लिखी जाती हैं, और ये गॉड से रिलेटेड भी इसमें स्टोरीज होती हैं। ठीक है, अ फेमस तमिल एपिक, अब एक फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिल्लापडिक्करम। ठीक है, सिल्लापडिक्करम ये एक तमिल एपिक है जो इसका नाम है। वॉज कंपोज बाय अ पोएट नेम इलांगो। ठीक है, ये एक पोएट ने बनाई थी, इसका नाम था इलांगो, जो कि 1800 ईयर्स अगो बनाई गई थी। ठीक है, पहले ये एक स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवालन। ये एक स्टोरी है एक मर्चेंट के नाम से, इसका नाम है कोवालन, जो कि पुहर में रहता था। ठीक है, और दैट फेल इन लव विद अ कोर्टिसन नेम्ड माधवी, वो एक कोर्टिसन नेम माधवी से फेल इन लव था। सो नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कन्नागी, और अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट करते हुए लेटर ही एंड कन्नागी लेफ्ट पुहर एंड वेंट टू मदुरई, फिर वो और कन्नागी ने पुहर को लेफ्ट आउट कर दिया और वो लोग मदुरई चले गए। वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग, जहाँ पे उस पर बहुत बुरा इल्ज़ाम लगाया गया था कोर्ट ज्वेलर से चोरी का। ठीक है, जो कि पांड्या किंग के कोर्ट ज्वेलर ने लगाया था। द किंग सेंटेंस्ड कोवालन टू डेथ, अब जो किंग था उसने कोवालन को डेथ के लिए बोल दिया। कन्नागी who still loved him was full of grief and anger at this injustice, अब कन्नागी जो थी वो स्टिल लव्ड हिम और वो पूरे गुस्से में थी इस इनजस्टिस के लिए, और उसने एंटायर सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मदुरई की पूरी सिटी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस तरीके की जो पोएम्स, इस तरीके की एपिक्स वगैरह लिखी जाती थी पहले के टाइम पे, और ऐसी एपिक्स होती थी। ठीक है, अब आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें बताई थी सब आपको अच्छे समझ में आई होंगी, और जो इंपॉर्टेंट थी मैंने हाईलाइट करा है तो आपने उसका नोट डाउन लिया होगा। अगर नहीं करा है तो आप वीडियो के बाद भी इस चीज़ को कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो वीडियो पर कॉमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।